बड़ी दूरदर्शिता से प्रधानमंत्री जी एक एक फैसला ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं 5 मिनट की एक बात कह के, मेरे सारे बुजुर्ग भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने अभी बेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। इतना बड़ा नुकसान इस आंदोलन का हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, इन लोगों से सचेत रहो और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतने काम कर रही है। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार ने आपको दिए। अरविंद शर्मा जी मेरे सगे भाई की तरह है। कोई भी काम आपका हो आधी रात को मेरे को बता देना, मैं आपकी बात इन तक पहुंचा दूंगा। अगर हमारे दोनों की भी बस की ना होगी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, उनसे भी नहीं होगी तो तीनों मिलकर प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। आपके सुख और दुख में 24 घंटे हाजिर मिलेंगे। आपने एक मांग की थी, मैं पिछले साल जब मेल का उद्घाटन करने के लिए बनवारी लाल ने मुझे भेज दिया, जो सहकारिता मंत्री थे। आपने कहा जंगड़ा साहब, ये अंडरपास का जो रोड था ये उस दिन का अधूरा पड़ा है, इसको बनवा दो। मैंने यहीं पर मंच से खड़े खड़े गडकरी जी से बात की, मंच से खड़े खड़े ही चीफ इंजीनियर से बात की, और आज का अब आपका ये रोड बनके तैयार है। आप आराम से इसके अंदर से आ सकते हैं। कोई भी काम आधी रात को आप बताओ। बड़ंबा गांव के भाई 3-4 दिन पहले मेरे पास आए थे, 5-6 दिन पहले भीम सिंह सरपंच आया था, प्रधान जी बलाजी मन्नीवाड़ा में क्रॉस करते वक्त इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगले दिन गडकरी जी के पास में गया, उसका नक्शा दिया, एप्लीकेशन दी, और उसी दिन गडकरी जी ने कह दिया कि यहाँ से हम पुल का निर्माण करवा देंगे, कोई चिंता नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी 24 घंटे आपके दुख और दर्द के लिए हाजिर है। आपके सुख और दुख में हमेशा हम शामिल रहेंगे। कोई भी कमी किसी किस्म की बात हो, आप हमारे तक पहुंचाओ, आपकी बात हम सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे, समस्या को रहने नहीं देंगे। लेकिन जो ये बहकाने वाले लोग, प्रदेश का भाईचारा खराब करने वाले लोग और हमारे युवकों को नशेड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, इनसे सचेत रहते हुए, इन आंदोलनों से दूर रहते हुए, प्रदेश और देश के किसान जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, 40 करोड़ देश की आबादी थी, उस समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अनाज आता था। हमारे किसान ने मेहनत की, सरकार ने सहयोग किया, आज हमारा देश सबसे बड़ा अनाज का उत्पादक देश है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं, विदेशों को भी अनाज एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद भी हमारे देश में कोई घाटा नहीं है, किसान ने इतना अनाज पैदा कर दिया। अब उसी किसान की मेहनत का फायदा मोदी जी मिलेट की ओर, मोटे अनाज की ओर और स्वस्थ और शुद्ध अनाज की ओर ले जाना चाहते हैं, प्राकृतिक अनाज की तरफ
ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य खराब ना हो, सेहत खराब ना हो, बीमारियों के चपेट में ना आए। हमारा सहयोग करो, सरकार की नीतियों को अपनाओ। आप देखोगे कि जो मोदी जी ने वायदा किया था कि किसान की आमदनी में 4 गुनी 5 गुनी कर दूंगा, अरे मैं कहता हूं 2026 आने दो, किसान की आमदनी 10 गुनी आप देख लेना मोदी जी के